मैथ की स्पीड के लिए आप जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ के क्वेश्चन को, वैसे ही आपकी मैथ की स्पीड होगी। बाकी हिंदी के लिए आप पढ़ते रहें जो भी सिलेबस में। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक जगुंसी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी 2022 की भर्ती आई हुई है, जिसका एग्ज़ाम जनवरी 2023 में कंडक्ट होने वाला है। तो आई होप आप सभी अपनी तैयारी में अच्छे से जुटे हुए होंगे। अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी आप सभी की। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम एसएससी जीडी 2022 के मॉक को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे अच्छा स्कोर करें, कैसे अच्छा इम्प्रूव करें। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा आपको मॉक कब देना चाहिए। सबसे पहली बात मैं ये करूँगा कि आपको मॉक कब देना चाहिए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल रहने वाली है और आपका वो इस चीज़ का एडवांटेज बहुत मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपको कभी भी मॉक किसी भी एग्ज़ाम का तब देना चाहिए जब आपकी प्रिपरेशन अप्रोक्स 70 से 70 प्लस परसेंटेज, बिल्कुल आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। 70% मिनिमम कह रहा हूँ, वरना मेरे हिसाब से तो 75% होना ही चाहिए आपको। यानी 1/4 बचा हुआ हो रिमेनिंग के लिए और 3/4 पोर्शन आप कंप्लीट कर चुके, तब आपको मॉक देना चाहिए। तो यदि आपकी प्रिपरेशन 70 से 75% हो चुकी है, तो आप अपना मॉक देना स्टार्ट कर दें। और ऐसा भी नहीं कि आप डेली डेली मॉक ही दिए जा रहे हो, मॉक दिए जा रहे हो और पीछे का कुछ कवर नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ भी आपको गलत है। आपको पीछे का सिलेबस को रिवाइज करते हुए चलना है और जो भी आपका सिलेबस बचा हुआ है उसे आगे की तरफ फॉरवर्ड यानी पढ़ते हुए करते रहना है। तो आपको ऐसे बौछार नहीं लगानी है कि मॉक ही मॉक, मॉक ही मॉक। जिसका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वो अपने मॉक देते रहें टाइम टू टाइम। बाकी आपकी जहाँ पर भी आपकी मिस्टेक होती हैं, उस मिस्टेक को आप नोट डाउन करते रहें कि मेरे पिछले मॉक में ये मिस्टेक थी और मेरा कोई अब आगे से इसमें इम्प्रूवमेंट करना है। तो उस मिस्टेक को अपने माइंड में ध्यान रखें हमेशा और उसी पर वर्क करें। जो भी आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है, जहाँ पर आपके मॉक में कम आ रही, उसी सब्जेक्ट को, उसी चीज़ को, उसी टॉपिक को आपको क्या करना है, मजबूत करना है। फिर आगे वाले मॉक जो होंगे उनमें आपके निश्चित स्कोर बढ़ेगा। और जो भी चीज़ें आपसे गलत हो रही हैं उन्हें एक कॉपी में नोट डाउन करते रहें, आगे इम्प्रूव करते रहें। बाकी करंट अफेयर पर फोकस करते रहें। जनवरी से लेकर नवंबर तक के करंट अफेयर आपके एग्जाम में मिलने वाली है। एक आधे क्वेश्चन मिल गए 2021 से तो मैं कह नहीं सकता, बट मोस्टली जनवरी टू नवंबर 2021 तक की आएगी आपके एग्ज़ाम में, और कुछ नहीं आने वाली है आपके करंट अफेयर के लिए। बाकी स्टैटिक जी के आपके 5 नंबर परफेक्ट है, जो आनी आनी। बाकी आप करते रहें, रिवीजन करते रहें, अच्छे से बेस्ट रिवीजन करते रहें और अपनी तैयारी को एक बेस्ट तरीके से लेके जाएं। अपनी हार नहीं माने और जो भी आपका मॉक हो रहा है उसको बार बार एनालिसिस करते रहें उसके मॉक का। जहाँ पे भी क्वेश्चन गलती हो उनका एनालिसिस मॉक का अच्छे से करें। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, यदि सपोज डेट आपका 1 आवर का मॉक हो रहा है, तो उससे एनालिसिस करने में आप 1 से 2 घंटे दें। 1 से 2 घंटे में क्यों कह रहा हूँ, एनालिसिस करना एक बहुत अच्छा होता है और बहुत बड़ी बात होती है। एनालिसिस करने में टाइम भी लगता है। तो आपको जो आपने क्वेश्चन किए सही, उनका भी एनालिसिस करना है, जो आपसे गलत हुए उनका भी, और जो आपसे हुए ही नहीं है उनका भी एनालिसिस करता है। तो आपको अच्छे से टाइम देना है एनालिसिस करने में। ये नहीं कि जल्दी से कर 5 मिनट में एनालिसिस, ये आपकी बिग मिस्टेक होगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके जो नेक्स्ट मॉक होगा उसमें फिर वही गलती रेपिटेशन होगी। तो आपको एनालिसिस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, जितना दे सकते हो एक अच्छे से एनालिसिस करना है कि वो गलती बार बार रिपीट ना हो। ये चीज़ करना है। मैथ की स्पीड के लिए आप जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ के क्वेश्चन को, वैसे ही आपकी मैथ की स्पीड होगी। बाकी हिंदी के लिए आप पढ़ते रहें, जो भी सिलेबस में एंटोनिम्स, पर्यायवाची विलोम, एक शब्द, अनेक शब्द, ये सारे पढ़ते रहें। और जीएस में आप करते रहिए, फिक्स पोर्शन है। और जीएस में 5 नंबर स्टैटिक के फिक्स हैं, 5 करंट अफेयर के फिक्स हैं। बाकी 10 क्वेश्चन वैसे ही आ जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से 2-2, 3-3 क्वेश्चन आ जाएंगे। इकोनॉमिक्स से आ जाएंगे, ये सारे पॉलिटी से आ जाएंगे। जो बच्चे इंग्लिश से ले रहे हैं वो अपनी इंग्लिश को करें, जिन बच्चों के पास हिंदी है वो अपने हिंदी को कवर कर ले।
रीजनिंग में रीजनिंग में जो भी सिलेबस है, कोडिंग डिकोडिंग, इन चैप्टर को अच्छे से करें, नंबर सीरीज को अच्छे से करें और मिसिंग नंबर को अच्छे से अ, तैयार करें, अपनी तैयारी को बरकरार रख करें। और मॉक में कम नंबर आना एक स्वाभाविकता बात है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। नंबर आपके जब कम आएंगे तभी तो आपके बढ़ेंगे, जब आपके पहले से बढ़े हुए नंबर आएंगे तो आप इम्प्रूवमेंट कैसे कर दोगे। तो नंबर कम आना एक स्वाभाविक नेचर है, आप कभी इससे डिमोटिव नहीं। यदि आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपको पास मौका है बढ़ने का, यदि आपके नंबर ही कम नहीं आ रहे तो आप कैसे इंप्रूवमेंट करोगे। तो नंबर कमाना एक स्वाभाविक चीज़ है, इससे कोई डरना नहीं है। आपके नेक्स्ट एग्जाम में या नेक्स्ट मॉक में आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे। ऐसा करने से आप अपने जहाँ पर भी कमी रही है उस पार्ट को मजबूत करो, उसे नोट डाउन करो कि मेरी यहाँ पर इस लाइन पर या इस क्वेश्चन पर ये मिस्टेक थी, उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर डालो, फिर उसको रिवाइज करते रहो। ये नहीं कि एक बार आज एनालिसिस करना फिर नहीं, उसका एनालिसिस करते रहें आप, जो भी क्वेश्चन है उसे नोट डाउन करते रहें। ठीक है गाइस, तो यही आज की मैं भी इस वीडियो में इतना ही कहूँगा। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन अच्छे से करते हैं, रिवीजन इज द बेस्ट। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, प्लस मॉक भी। तो पहली बात तो आपको एक अच्छे से रेफरेंस, यदि आपके पास कुछ नहीं है बुक वगैरह, यदि आपने किसी का कोर्स परचेज कर रखा है तो उस कोर्स को कंप्लीट रिवीजन करें। यदि आपके पास कोर्स नहीं है तो मैंने आपके क्लास नोट्स भी बताए थे, जहाँ से मैं पढ़ा था वो चीज़ें भी मैंने बताई थी, और वो मैंने डाल भी रखा है कि माई बुक्स के नाम से। तो मैंने जहाँ से पढ़ी थी मैंने वो भी डाला कि क्योंकि मैंने क्लास नोट्स से पढ़े थे, आप भी वहाँ से पढ़ सकते हैं यदि आपको सेल्फ स्टडी करनी है। तो वहाँ से क्लास नोट्स पढ़ने के बाद आप रेफरेंस बुक ले सकते हैं, जैसे RS अग्रवाल, वहाँ से मैथ के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। तो ये चीज़ें मैंने मैथ के में फॉलो की थी। मैंने रीजनिंग का भी मैंने क्लास नोट्स किया था, उसके बाद मैंने टेक्स्ट बुक ले रखा था मैंने लाइफ टाइम वाला, तो वहीं से मैं लगाता रहा। तो मैं आपको भी यही कहना चाहूँगा, यदि कोई सेल्फ स्टडी करने वाला करना चाहता है तो वो अपने क्लास नोट्स ले मैथ और रीजनिंग के, और फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक का लाइफ टाइम परचेज कर ले, वहाँ से मौका देता रहे। क्योंकि उसमें क्या होता है, टेक्स्ट बुक में क्या सब्जेक्ट वाइज होते हैं, चैप्टर वाइज होते हैं, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मानता हूँ मैं टेक्स्ट बुक को। तो वहाँ से करते रहें। बाकी मैथ रीजनिंग की आप रेफरेंस बुक भी ले सकते हैं, जैसे जैसे मैंने बताई आपको RS अग्रवाल मैथ के लिए होगी, और उसके लिए अरिहंत की जो रीजनिंग आती है छोटी सी, वो वाली रीजनिंग ले सकते हैं। इस ऐसा करने से आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। और आप पढ़ते रहें, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं उसी पर बिलीव रखें और उसी को अच्छे से विश्वास करते रहें। ये नहीं कि बार बार कोर्स से जहाँ का पढ़ रहे हैं फिर उसका ले लिया इसका ले लिया, नहीं, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो उसी पर एक जगह आस्था बनाए रखें और पढ़ते रहें। ठीक, अच्छे से प्रिपरेशन करें। आई होप आप सभी का सिलेक्शन 2030 के अंदर सुनिश्चित होगा, आप सभी का सिलेक्शन हो, मेरी आप सभी के लिए यही कामना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।